तो शुरुआत करेंगे खबरों की और बात करेंगे अंबिकापुर से खबर की, जहां पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। उदयपुर वन परिक्षेत्र के मृगा डांड गांव में ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला और इस दौरान वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। उदयपुर वन परिक्षेत्र के मृगाडांड गांव में ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। और ये देखिए, उस दौरान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त ये एक्शन लिया जा रहा था और वन विभाग की जमीन पर यह अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहाँ पर पूरी प्रक्रिया के तहत जमींदोज किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान ये कार्रवाई की जा रही थी। अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा था और एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया गया है। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया है, क्या है पूरी खबर? पहाड़ के नीचे बसा हुआ है और सड़क किनारे जो व्यक्ति है बैगा यादव, ये अवैध कब्जा किया हुआ था। लगातार इसको वन विभाग नोटिस दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो अवैध कब्जा को बढ़ा रहा था और घर निर्माण कर ले रहा था। और यही वजह है कि दलबल के साथ जो है वन विभाग की टीम पहुंची और बुलडोजर की कार्रवाई की है। उसके जो अवैध निर्माण बनाया जा रहे हैं, घर को जमींदोज किया है और उनको चेतावनी दी है कि और इस तरह के जो है वन विभाग की जो भूमि है उस पर कब्जा ना करें। जी, तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। और इस तरीके से एक बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और अवैध निर्माण को लेकर ये पूरा एक्शन लिया गया है। भोपाल से खबर है, जहां रील बनाने वाला बदमाश गिरफ्तार किया गया है। पिस्टल से फायर करते हुए रील बनाई गई थी और सरोज अली के रूप में बदमाश की पहचान हुई है। बदमाश के पास से हथियार भी बरामद किया गया, तो वह पिस्टल लाने वाले युवक की तलाश तेज कर दी गई है। आरोपी सरोज को दोस्त ने ही दी थी पिस्टल और इस दौरान जब ये रील डाली गई थी तब से ही एक्शन मोड में जो पुलिस है वो नजर आई है और रील बनाने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिस्टल से फायर करते हुए इसने रील बनाई थी और इसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था और सरोज अली के रूप में बदमाश की पहचान हुई है। बदमाश के पास से हथियार भी बरामद कर लिया गया, तो वह पिस्टल लाने वाले युवक की तलाश तेज कर दी गई है। आरोपी सरोज को दोस्त ने ही पिस्टल दी थी और जिसने पिस्टल दी थी अब उसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं धमतरी पुलिस ने 20 लाख की लूटकांड का बड़ा खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं आरोपियों से 19,85,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही एक एयर पिस्टल भी बरामद किया गया है। सभी आरोपी राजनांदगांव के रहने वाले हैं। 20 लाख राजनांदगांव के व्यापारी सागर गांधी के थे और इस लूट की साजिश में सागर गांधी का पुराना और वर्तमान ड्राइवर भी शामिल था। वर्तमान ड्राइवर लूट के समय लूटी हुई कार को चला रहा था और इस वारदात में राजनांदगांव जिले का एक पूर्व सरपंच भी आरोपी बनाया गया है। बड़ी खबर है धमतरी से, जहां पुलिस ने 20 लाख की लूटकांड का बड़ा खुलासा किया है। और अब खबर है जबलपुर से, जहां पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध रूप से बसे लोगों पर कार्रवाई की गई। सिहोरा अनुभाग इलाके में एक्शन लिया गया है। कार्रवाई के दौरान 150 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया। 4 थानों की पुलिस ने लोगों को हटाया। इलाके में अपराध की घटनाएं बढ़ने पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर है जबलपुर से, पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। अवैध रूप से बसे लोगों पर यह कार्रवाई की गई है। सिहोरा अनुभाग इलाके में एक्शन लिया गया। कार्रवाई के दौरान 150 किलो महुआ लाहन भी जब्त किया गया, जिसे नष्ट किया गया। 4 थानों की पुलिस ने लोगों को हटाया है। इलाके में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर ये सजगता दिखाई गई है और कार्रवाई के दौरान 150 किलो महुआ लाहन भी जब्त किया गया और इसे नष्ट किया गया।
और अब बिलासपुर से खबर है, जहां पर अवैध शराब के ठिकानों पर बड़ी रेड पड़ी है। आबकारी विभाग की टीम का तखतपुर कोटा में एक्शन लिया गया। धूमा गांव में पानी टंकी से महुआ लहान बरामद किया गया। 6 ठिकानों पर आबकारी विभाग की टीम की रेड पड़ी है, जहां धूमा गांव के जंगल से महुआ शराब की बरामद की गई है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर अवैध शराब ठिकानों पर ये बड़ी रेड पड़ी। आबकारी विभाग की टीम का तखतपुर कोटा में एक्शन लिया गया। धूमा गांव में पानी टंकी से महुआ लहान भी बरामद किया गया। 6 ठिकानों पर आबकारी विभाग की टीम की रेड पड़ी, जहां धूमा गांव के जंगल से महुआ शराब की बरामद की गई है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कितना है? 8 ड्रम, 9 ड्रम है ऊपर, पूरा ड्रम को 8। तो वहीं खरगोन पुलिस ने अवैध हथियार की धरपकड़ को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक मोस्ट वांटेड अवैध हथियार तस्कर को भी पकड़ा है, जिसके मध्य प्रदेश सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्य से कनेक्शन है। शातिर बदमाश से 4 अवैध पिस्टल सहित अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का ड्रोन कैमरे के जरिए पर्दाफाश किया गया। अंतर्राज्यीय फरार शातिर बदमाश राजा उर्फ बाबू सिकलीगर की निशानदेही पर अवैध पिस्टल बनाने के 10 बैरल भी जब्त किए गए हैं। आरोपी 3 अवैध हथियार मामलों में फरार चल रहा था। आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अवैध हथियार की धरपकड़ को लेकर खरगोन पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। इस बार खास बात यह है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में का मोस्ट वांटेड एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। हमारे साथ एसपी धर्मराज मीना मौजूद है। सर, ये किस प्रकार की बड़ी कार्रवाई हुई? आज खरगोन पुलिस ने एक अवैध हथियारों के निर्माण में लंबे समय से सक्रिय एक आरोपी, जिसका नाम राजा उर्फ बाबू सिंह टकराना, पिता तकदीर सिंह टकराना, जो कि सिगनूर का रहने वाला है, इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। और ये पूर्व में वर्ष 2024 में आर्म्स एक्ट के 3 अपराधों में गोगांवा, भिकनगांव और बड़वा थाने में ये वांटेड था, और इसके ऊपर प्रत्येक अपराध में 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से क्या कनेक्शन है? ये एक युवा है, और इसका उद्देश्य है कि ये जल्दी से जल्दी इन अवैध गतिविधियों के माध्यम से फेमस हो, और अपनी रील्स और नए नए वाहनों का ये शौकीन है। सिवनी के कान्हीवाड़ा थाना प्रभारी उमेश्वर ठाकरे का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में थाना प्रभारी भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य मयूर दुबे से अंतरराज्यीय गौ तस्करों से सांठगांठ कर सिवनी के भाजपा नेताओं और कई लोगों को फंसाने का षड्यंत्र सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। तो वह वायरल ऑडियो ने पुलिस पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो कान्हीवाड़ा टीआई का ऑडियो वायरल हुआ है। हेलो, इतनी ये कहानी है जो जितने अपने दुश्मन है ना, हाँ, जो हिंदुत्व की आड़ में खुद गलत काम कर रहे हैं, हाँ, उनको लपेटने के लिए अपन सबको मिलके एक कहानी बनाए अपन ने। हाँ, उसमें अंडरग्राउंड रूप से आपकी सहायता लगेगी। बताओ ना। कुछ नहीं है, कोई जो तस्कर रहते हैं ना, गौ तस्कर, हाँ, बाहर प्रदेशों के या कुछ भी है, वो चाहिए बस अपने को। ठीक है ना, पैसे दे ले, सब अपन खर्चा करेंगे। हाँ, उनको 4-5 नंबरों में पैसे डालना और व्हाट्सएप मैसेज करना बस। और खबर ग्वालियर से, जहां पर नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म की वारदात का मामला सामने आ रहा है। आरोपी ने शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी के जीजा ने भी छात्रा से दुष्कर्म किया। यूपी के झांसी की रहने वाली है पीड़ित छात्रा। मामले में केस दर्ज किया गया। तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। मुरैना के नर्सिंग कॉलेज की छात्रा पीड़िता बताई जा रही है। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको दे रहे हैं, जहां पर नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म की वारदात हुई और संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, आरोपी ने तो वारदात को अंजाम दिया ही शादी का झांसा देकर, जीजा ने भी छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 24 साल की उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली एक युवती ग्वालियर में रहती है और ये मुरैना के एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। लगभग साल भर पहले उसकी पहचान सबलगढ़ के रहने वाले पुष्पेंद्र रावत से हुई थी
पुष्पेंद्र रावत की इन दोनों की दोस्ती। उसके बाद पुष्पेंद्र ने इससे शादी का वादा किया और अपने भतीजे के घर ले जाकर ग्वालियर के 4 शहर का नाका इलाके में कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान जब छात्रा गर्भवती हो गई तो उसने इस पर शादी के लिए दबाव डाला, तो पुष्पेंद्र ने अपने जीजा से मदद मांगी। जीजा इसे छात्रा को लेकर मुरैना के जोरा गया। वहां जीजा ने इसके साथ भी दुष्कर्म किया और गर्भपात करा दिया। पीड़ित छात्रा ने परेशान होकर आखिर में कल रात 12 बजे ग्वालियर के हजीरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल इसमें दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है और पुलिस की एक पार्टी देर रात ही ग्वालियर से मुरैना के लिए आरोपियों की तलाश में रवाना हो गई और पुलिस का कहना है कि जल्दी इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेहद गंभीर घटना है जहां प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया और उसका गर्भपात कराया, साथ ही उसके जीजा ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। तो बड़ी वारदात है। इसमें पुलिस का यह कहना है कि तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें दबिश दे रही है मुरैना जिले सहित अन्य। शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबर बिलासपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पताल प्रबंधन ने दिए जांच के आदेश। डॉक्टर वंदना चौधरी पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। नसबंदी के लिए 6000 रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। डॉक्टर का ऑडियो सामने आया था। बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पताल प्रबंधन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। डॉक्टर वंदना चौधरी पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। नसबंदी के लिए 6000 रिश्वत मांगने के आरोप लगे। डॉक्टर का ऑडियो सामने आया था। बड़ी खबर है बिलासपुर से। तो ग्वालियर से खबर है, जहां लापरवाही पर कलेक्टर का एक्शन। जहां जिले के 14 पटवारी को नोटिस जारी किया गया है। काम में लापरवाही बरतने पर यह नोटिस जारी किया गया है। किसान आईडी बनाने में लापरवाही की गई थी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक्शन होगा। बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर लापरवाही पर कलेक्टर का एक्शन। जिले के 14 पटवारी को नोटिस जारी किया गया। काम में लापरवाही बरतने पर यह नोटिस जारी किया गया है। किसान आईडी बनाने में लापरवाही की गई थी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक्शन हुआ है। बीजापुर में नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है, जहां नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया और जवानों के पिकअप को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। विस्फोट के बाद नक्सलियों ने फायरिंग की। गोरला नाले के पास नक्सलियों ने विस्फोट किया। भोपाल-पटनम के नेशनल हाईवे पर यह विस्फोट किया गया था। एसपी जितेंद्र यादव ने पुष्टि की है। विस्फोट में 2 जवान घायल हुए हैं। सभी जवान एसटीएफ के ऑपरेशन से लौट रहे थे और पिकअप पर सवार थे। वाहन को बड़ी क्षति नहीं हुई है। खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों की काराना करतूत एक बार फिर से सामने आ रही है। यहां पर नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया और जवानों के पिकअप को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया था। शांत रहना। जयपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां देर रात के कारोबारी की गाड़ी कुछ बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में कारोबारी के घर के बाहर बाइक पर 3 बदमाश दिखाई दिए, जिन्होंने कारोबारी की गाड़ी में आग लगा दी और फरार हो गए। आग लगते ही कार में जोरदार धमाका हुआ। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर हैरान करने वाला ये वीडियो सामने आ रहा है। देर रात कारोबारी की गाड़ी को कुछ बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। और वीडियो में कारोबारी के घर के बाहर बाइक पर 3 बदमाश दिखाई दिए, जिन्होंने कारोबारी की गाड़ी में आग लगा दी। खबर जोधपुर से, जहां हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। केमिकल की वजह से आग लगी और ये केमिकल की वजह से आग काफी विकराल भी हो गई। एक फैक्ट्री और एक कबाड़ गोदाम जल गया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को बुझाने की भारी मशक्कत की गई। सांगरिया इंडस्ट्रीज एरिया का ये पूरा मामला है। गंगाना फाटक स्थित होटल के गोदाम खाक हो गए।
देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजस्थान जोधपुर की, जिस वक्त ये आग लगी थी और एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई और इस वजह से भारी नुकसान का अनुमान जताया गया है। नर्मदापुरम में रफ्तार का कहर बरपा, ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई और हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये पूरी टक्कर हुई और ये पूरा घटनाक्रम जहां रफ्तार काल बनी। लेकिन ये वीडियो देखकर ऐसा समझा जा रहा है कि जो युवक है वो जानबूझकर ट्रक के सामने आया है। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। युवक एक डिवाइडर में बैठा हुआ है, ट्रक आ रहा है। ट्रक कितना भी तेज रफ्तार में नहीं था, युवक खुद ही ट्रक के सामने आ जाता है, ऐसा मालूम पड़ रहा है देखने से। सीसीटीवी वीडियो किसी युवक ने इसका वीडियो बना लिया और इस वीडियो के सामने आने के बाद से ये मालूम पड़ रहा है कि युवक आत्महत्या करने के इरादे से ट्रक के सामने कूदा है। और अब खबर है बलरामपुर से, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और मौके पर तीनों की जान चली गई। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के चिरई घाट के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया। इधर पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। बता दें कि तीनों लोग एक ही बाइक पर सवार थे और इसी दौरान कुसमी शंकरगढ़ मेन रोड पर चिरई घाट के पास दूसरी तरफ से पिकअप आ रही थी। बाइक की रफ्तार तेज थी, पिकअप की तेज गति थी और पिकअप के ड्राइवर ने बाइक सवारों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार के चलते इनकी टक्कर हो गई और टक्कर के बाद मौके पर बाइक सवार 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। हरियाणा की जींद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आ रहा है, जहां वीडियो में तेज रफ्तार एक कार ने बाइक वाले को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चला रहा शख्स दूर जा गिरा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतनी जबरदस्त टक्कर के बाद भी कार वाला रुका नहीं और टक्कर मारकर फरार हो गया। इस हादसे में बाइक चला रहे 19 साल के युवक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा 14 मार्च को हुआ था, जिसका वीडियो सामने आया है। यूपी के आजमगढ़ में मामूली विवाद में 2 समुदाय के बीच में जमकर बवाल हो गया और इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर ईंट और पत्थर फेंक दिया। यह घटना वहीं पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जानकारी के मुताबिक मामूली बात पर दोनों समुदाय के बीच पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात पत्थरबाजी तक आ गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरी घटना में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। राजनांदगांव से खबर है, पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह के एक आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया। कंबोडिया से इंडियन को ठगी को अंजाम दिया जाता था और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल, एटीएम कार्ड, 8 सिम बरामद किए हैं। इस गिरोह के 4 मेंबर पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ये गिरोह अलग अलग राज्यों में 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दे चुका है। आज पकड़े गए आरोपी का नाम अलकेश कुमार प्रेमजी भाई है। गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है। पूर्व में हमारे राजनांदगांव पुलिस द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गैंग जो कंबोडिया से संचालित हो रहा था, उसके पूर्व में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसी कड़ी में हमारे द्वारा एक और आरोपी अलकेश कुमार प्रेमजी, ये भी वलसाड़ गुजरात के रहने वाले हैं, लगभग 10 करोड़ रुपए की ठगी थी। उसी सिलसिले में इसकी गिरफ्तारी की गई। चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले पंजाब के जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह का एक महिला
और एक शख्स को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पादरी बजिंदर सिंह किसी बात पर गुस्सा होकर अचानक पास बैठी महिला को कुछ चीज फेंक कर मारता है। फिर महिला का गला भी पकड़ा दिख रहा है। कुछ दिन पहले भी पादरी बजिंदर सिंह पर एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। 6 मिनट 17 सेकंड के वीडियो में पादरी महिला के बाद पास ही खड़े एक और शख्स को भी लगातार थप्पड़ मारता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो इसी साल 14 फरवरी का बताया जा रहा है। न्यूज 18 डायमंड स्टेट समिट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सुपर एक्सक्लूसिव, जहां मोदी का कार्यकाल सबसे अच्छा उन्होंने कहा और सभी सीएम उनके कार्यकाल से सीख लें। पसंदीदा मुख्यमंत्री, अब मेरे तो इसमें क्या बोलूंगा आपको, आप बोलेंगे। मेरी पसंदीदा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जब गुजरात के थे। इसे कहते हैं एकदम खालिस राजनेता। ये आप गलती कर रहे हो। मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मैंने उनके डाटा देखे जब वो मुख्यमंत्री बने तब के, उनके अलग अलग विभागों के। मैं 3 दिन तक 3 बार गया हूं गुजरात, और उनके काम करने की पद्धति, उनका सीएम ऑफिस, उनका बाकी सब चीज़ों पे काम करने का, और वो सारी चीज़ों को समझने के बाद इस जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाना है तो मैं कांग्रेस बीजेपी के बजाय सभी मित्रों से कहना चाहूँगा, वो माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन नरेंद्र मोदी जी का गुजरात का राज्य संचालन का तरीका देख ले, सबके लिए कुछ न कुछ मिलेगा। अच्छी इतनी सारी बातें हैं, मुझे इस बात का गर्व है। और धार से खबर है, जहां पर शहीद दिवस पर लालबाग से विशाल मशाल यात्रा निकाली गई। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का रूप धारण कर यात्रा में शामिल हुए युवा। जगह जगह मशाल यात्रा का फूलों से स्वागत किया गया। बता दें कि पिछले 24 सालों से शहीद दिवस पर लगातार यात्रा निकाली जा रही है। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।